नमस्ते एस्पिरेंट्स, आप लोग को फिर से स्वागत करते हैं विजन की यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ द सेकंड चैप्टर और यू कैन बोल सकते हैं कि सेकंड क्लास ऑफ रीजनिंग। और इसमें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीरीज। मैंने जो पहला क्लास किया था वो एनालॉजी का क्लास किया था, उसमें मैंने कुछ क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस भी डाले थे। होप आप लोगों ने वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। वो इतना ऐसा नहीं है कि वो उतना काफ़ी होता है एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया, कुछ गाइडेंस आपको इससे मिल सकता है। आज जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लुक एट द सीरीज 7, 10, 8, 11, 9 एंड 12। एक्चुअली दिया क्या गया है यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है 7, 10, 8, 11, 9 एंड देन 12, है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चेंजेस आया कैसे है। दैट मीन्स यहाँ क्या किया गया है, राइट। अब देखिए तो 7 एंड 10 में ये +3 होके रखा है, 10 एंड 8 में ये -2 हुआ है, अगेन 8 एंड 11 में ये +2 है, अगेन इट्स -2, 8 एंड 11 में +3, 11 से 9 -2, अगेन +3। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। सीरीज इतना टफ नहीं होता है, आपको बस इसका पैटर्न समझना है, ठीक है। तो 10, अगर आपको 12 से नेक्स्ट टर्म तक जानी है तो आप क्या करोगे, +3 -2 +3 -2, ऑफकोर्स आप यहाँ -2 करेंगे। तो 12 -2 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10, है ना। तो ऑप्शंस में है कि नहीं, ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सीरीज में कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला तो मैं बोल नहीं सकती, मुझे नहीं पता है अगर है भी तो, लेकिन हाँ सीरीज आप प्रैक्टिस के थ्रू एक्सपर्ट बन सकते हो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एसएससी। मैंने इजी लेवल में लिया है, फॉर ओनली माय टारगेट इज टू कंप्लीट फॉर द एमटीएस एक्चुअली। और इसमें भी डिफिकल्टी लेवल तक भी क्वेश्चंस होते हैं जो हम सीजीएल के क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बोला जाता है रीऑकरिंग सीरीज। दैट मीन्स ये सीरीज जो है ये रीऑकर होगा, दैट मीन्स ये रिपीट होगा, कहीं ना कहीं इसका कुछ रिपीटेशन या अब आप देख सकते हो कि एक पैटर्न है जिसमें सारे चीजें ना फिर से रीऑकर हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो इस सीरीज को समझने के लिए हमें यहाँ जरूरत होता है कि हम ऑप्शंस को पुट करें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन को पुट करें तो पहला ऑप्शन को आप पुट कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन है C, देन A एंड लास्ट में भी ये है C, है ना। मैंने पहले ऑप्शंस को यहाँ पुट किया तो आप देखो कि क्या यहाँ से कुछ पैटर्न बनता है। जैसे ये ABC है और बाद में ये C के बाद फिर B रिपीट हुआ, तो आप ऐसे सोचना है कि ABC इज अ पार्ट, BBC इज अ पार्ट, अगेन CCA इज अ पार्ट। तो ये देखिए अब कुछ भी ऐसा पैटर्न तो फॉलो हो नहीं रहा है, रिपीटेशन हो नहीं रहा है, राइट। तो वी कैन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल कंसिडर दैट ऑप्शन नंबर ए में भी ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी को पुट करते हैं, CBA देन B एंड C, राइट। तो इसमें आप देखो रिपीटेशन कहाँ होता है। जैसे ABC, B से फिर रिपीट हुआ तो इसको अलग कर दीजिए। BBC, देख ये B रिपीट हुआ ना, तो ऐसे देखिए BCB यहाँ फिर रिपीट होता है। ये एक पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, पहले 3 लेटर फिर 1 एंड देन 2, फिर बाद में फिर ये रिपीट होता है 3 लेटर फिर 1 देन 2। इस रिपीटेशन में ये प्रॉपर नहीं लग रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी को ट्राई करते हैं, CA एंड C, राइट। तो इसमें आप देखिए रिपीट कहाँ पे होना है, वहां में स्टॉप करनी होगी, ठीक है। जैसे ABC फिर B आया, राइट। तो यहाँ रिपीटेशन हुआ ना, इसमें हम स्टॉप कर देते क्योंकि B यहाँ है, फिर से B यहाँ आया। अब देखिए BB फिर से रिपीटेशन हुआ ना BB, तो यहीं पे आप स्टॉप कर दो। BCA C, मतलब ये C यहाँ रिपीट हुआ तो यहीं पे आप स्टॉप कीजिए। CC फिर से ये रिपीट हुआ तो इसमें भी स्टॉप कीजिए। CAB रिपीट हुआ है, अलग कर दीजिए। AA रिपीट हुआ A तो अलग कर दीजिए। ABCB बिकॉज B रिपीट होता है। तो जो इस सीरीज को करने का तरीका ये है कि जहाँ पे रिपीट होता है उसमें आप सेपरेट कर दो, उसको अलग कर दो। तो अब अभी इस पैटर्न को समझिए कि कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे ABC, B इज अलग, डिफरेंट। BCA, that means can I consider it like this? ABC is being repeated here, right? है ना। ABC, BCA, CAB
अगेन ए बी सी, सो कहीं ना कहीं ये पहले दो ऑप्शन से ये बेटर है बिकॉज यहाँ रिपीटेशंस हुआ है। और जो ये सिंगल लेटर्स है जैसे ये बी सी ए, बी और अगर होता तो सी ए, इस तरीके से जाएगा। सो ये ए बी सी ए बी, अगेन ए बी सी, ये एक पैटर्न फॉलो हुआ। बी सी से ए और ए से फिर बी, तो ये भी रिपीट हुआ है। तो इन सारे ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे बेटर यहाँ फिट होता है बिकॉज ये रीऑकरिंग सीरीज या रिपीटिंग सीरीज का जो भी क्राइटेरिया है ये फुलफिल कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। होप यू आर गेटिंग इट, यू आर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। ये थोड़ा अलग बोल दिया है, यहाँ बोला है कि वो कौन सा टर्म है जो एक्चुअली गलत है, रॉन्ग टर्म। ठीक है, हमें रॉन्ग टर्म ढूंढनी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या फॉलो किया। जैसे 1 के बाद आया है 5, दैट मीन्स इट्स +4, राइट। 5 के बाद आया है अगेन +4 करके 9। तो ऑब्वियस ये बात है अगर यहाँ 4 यहाँ भी 4 तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, 4 ही ऐड होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन यहाँ तो 15 आ गया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये गलत है। तो 15 के साथ भी अगर ये सपोज ये 9 + 4 क्या है 15, लेकिन अगर ये क्या आना चाहिए था, ये आना होना चाहिए था 13, राइट। 13 के साथ +4 करोगे तब भी ये 17, दैट मीन्स यहाँ पे गड़बड़ है ना, क्योंकि यहाँ 15 दिया हुआ है जबकि यहाँ 13 होनी चाहिए थी, राइट। तो हमें पूछा गया था कौन सा गड़बड़ टर्म है। इतना कुछ बाकी के लेटर्स अगर हम चेक ना भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि पहले चीज में हमें नंबर ही यहाँ पे गलत मिल गया, +4 ये +4 है, ये +4 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे भी 13 + 4 17 ही होता है, राइट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 15 आलस जो टर्म है ना वो गड़बड़ है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो है बी। ओके, सो होप यू आर गेटिंग इट। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 का आपको दिया है ZAJLNQSWYD। सो इसको सिंस ये सीरीज है तो हमें एक के बाद एक को लिंक करना होता है, राइट। तो आप देखिए कि GH, राइट, G एंड J के बीच कितना गैप है, HI 2 गैप है, राइट। देन J एंड N के बीच KLM ये 3 गैप हो गया। फिर 2 3 तो 4 होनी चाहिए, राइट। OPQR देखिए 4 है, वेरी गुड, देन वी आर गोइंग इन द गुड राइट ट्रैक एक्चुअली। SAYTUVWX 5 है, तो ऑब्वियस ही बात है कितनी होंगी, 6 होंगी, है ना। तो ZABCDE तो क्या आएगा इधर, F आएगा, है ना। तो पहला टर्म हमें मिल चुका है, 2 गैप 3 गैप 4 गैप अकॉर्डिंगली चेंज हो गया लास्ट में 6 गैप्स के बाद। नेक्स्ट अब हमें दूसरा टर्म ढूंढना है, क्योंकि F से ना 2 ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, लेकिन FJ हो सकता है, FL भी हो सकती है, राइट। तो आप देखो H से L, HIJK, राइट। देन N से Q, LMNOP, पहले 3 फिर 4। ऑब्वियसली बात है, हम देखेंगे 5 गैप है कि नहीं, है ना। RSTUV देखिए 5 गैप है, RSTUV, देन हमें W मिलेगा, तो यहाँ 6 होनी चाहिए। XYZABC देखिए 6 भी आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कितने गैप देखेंगे, 7 देखेंगे, राइट। तो EFGHIJK तो यहाँ क्या आएगा, L आएगा, राइट, L आएगा। सो इसमें ऑप्शंस कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। तो आप लोग एक काम भी कर सकते हो कि आप पूरे ABCD को एक साइड लिख के भी रख सकते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन दिया जाए डायरेक्टली वहाँ से भी काउंट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिला ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है P3C, यहाँ नंबर लेटर सब भी मिक्स्ड है। सो पहले ना हम लेटर्स को देखते हैं। P से R मतलब Q नहीं है, R है, S नहीं है, T है, U नहीं है, V है, तो W नहीं होगा, X होगा। आप देखिए कोई ऑप्शन है जो इसमें X है, हाँ ये 3 ऑप्शन है जो X है, तो C होगा नहीं, राइट। X हमें मिला। 3 है, 2 प्लस क्या 5 मिला, फिर यहाँ
2 प्लस किया 5 मिला, लेकिन यहाँ 3 ऐड किया 8 मिला, यहाँ 4 ऐड किए 12 मिले, तो 5 ऐड करना है और 5 ऐड करके हमें 17 मिली है, ठीक है। तो x एंड 17, x17 दो ऑप्शन है हमारे पास, तो ये भी नहीं होगा। एलिमिनेट करते जाइए सो डैट हम लोग ऑप्शंस के से थोड़ा क्विकली निकाल सके। देन डी से ई एफ है, ये डी E and then F, right? Then F से I अगर मिले तो F से G, H and then I, that means you are sure that दो गैप आपको रखना है, J, K and L, तो यहाँ आप दो गैप रखेंगे M, N और ये क्या आएगा O। So X17O हमारे ऑप्शन नंबर D ये बिल्कुल सही आंसर बताते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, that is X17O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें फिर से वो मिसिंग नंबर वाला ही क्वेश्चन दिया है आपको, और इसमें आप देखिए इसमें हो क्या रहा है। जैसे 88 से 22 अगर हम करें तो ये माइनस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ला सकता है, प्लस भी, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो एक फ्रैक्शन है ना, रेशनल नंबर्स है, फ्रैक्शन है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि डिवाइड बाय 4 होगा, है ना। और ये तो डिवीजन में हम देखेंगे नहीं क्योंकि छोटा सा डिफरेंस है, तो ये प्लस कितना है 3 है। आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड देन यहाँ अगर आप देखें तो ये भी डिविजिबल बाय 5 है और ये है +4 है ना। तो यहाँ अगर आप देखो तो प्लस डिविजिबल बाय 4, 5, तो 9 डिवाइडेड बाय 6, मैं याद करके दिखाती हूँ आपको। 9 डिवाइडेड बाय 6 आपको 3/2 मिलेगा, राइट। तो यहाँ हमें 3/2 मिला। तो आपने यहाँ क्या करनी है, पहले डिवीजन फिर एडिशन, डिवीजन एडिशन, डिवीजन एडिशन ही करनी है ना। तो यहाँ +3 +4 और फिर क्या आएगा +5 आएगा, है ना। तो 3/2 + 5, सो इसको अगर आप सॉल्व करो तो एलसीएम आएगा 2, ये 3 होगा और 5 × 3 = 10, दैट मीन्स आपको मिलेंगे 13/2, है ना। 13/2 ऑप्शन नंबर बी है, प्रेजेंट है, सो हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13/2। होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फिर बोलता है कि इसमें हमें रॉन्ग नंबर्स निकालनी है, ओके, रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट करनी है। सो रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें बस इसके पैटर्न को समझना है, हमें मिल जाएगा आंसर। जैसे ये +5 है, राइट, तो ये क्या है +7 है, 8 + 5 पहले, फिर 8 + 7, फिर ये आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, +9 होनी चाहिए, राइट। +5 + 7, दैट मीन्स ये ऑड नंबर्स में एडिशन हो रही है, तो +9 सही है। 15 + 9 = 24। फिर ये कितनी होनी चाहिए थी, ये +11 होनी है ना। तो 24 + 11, तो ये तो 35 होता है, यहाँ 34 दिया है, तो ये ऑफ कोर्स ये गलत है। दैट मीन्स यहाँ कितना होनी चाहिए थी, 35 होनी चाहिए थी, राइट। तो यहाँ अगर 11, सपोज यहाँ 35 हुआ, तो इसका नेक्स्ट टर्म तो कितनी होनी चाहिए, +13 होनी चाहिए, है ना। तो 13 तो है, 35 + 13 = how much, 48, 48 + 15 = how much, 63। दैट मीन्स ये टर्म्स भी सही है, ये टर्म्स भी सही है, बीच में ये 34 आ गया, जबकि ये 35 होनी चाहिए थी। सो हमारे जो रॉन्ग टर्म यहाँ दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 34 होगा। ओके, सो काफ़ी ईजी है ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा वर्ड बेस्ड है, बिल्कुल इजी है। देखिए पहला वर्ड है हैप्पीनेस, देन हैप्पीनेस, देन एपाइन। सो ये कुछ नंबर्स मिसिंग लग रहे हैं आपको, है ना। तो पहले से दूसरे नंबर जाने पे 1 लेटर कैंसिल हो गया, है ना, और फिर बाकी सबको लिखा गया है। दूसरी से तीसरे लेटर जाने के लिए पहला लेटर कैंसिल हो गया। तीसरी इससे थर्ड से फोर्थ जाने के लिए अगेन दिस यहाँ से यहाँ तक एच कैंसिल, यहाँ से यहाँ तक ए कैंसिल, है ना। और फिर यहाँ से जब आप नेक्स्ट तक जाओगे आपको क्या कैंसिल करनी होगी, पी को कैंसिल करनी होगी, तो बचेगा क्या, PINES बचेगा। तो वो ऑप्शंस में है ऑप्शन नंबर ए। सो बिल्कुल इजी है, एक एक लेटर कैंसिल होते जा रही है और वर्ड जो है वो छोटा होते जा रहे हैं। सो PINES विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है EJOTYD। सो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरीके से देखो, E से J मतलब EFGHI, 4 gap is there, right, and J से O KLMN, तो
ये चार चार गैप है ना। तो अगर आप देखो नेक्स्ट टर्म तक जानी है तो QRS 3 लेटर का गैप है, तो यहाँ 4 लेटर का गैप है। जैसे OPQRS 4 लेटर, दैट मीन्स बीच में भी विद इन द टर्म 4 लेटर्स गैपिंग है एंड बिटवीन द टर्म्स भी 4 लेटर का गैपिंग है। तो हम इतना कुछ ना करके, जैसे हम इसको एक बार देख लेते हैं, फिर भी T से Y अगर आप जाओ तो UVWX Y आया है ना, Y से D जैसे ZABC D आया, राइट। तो ये 4 टर्म्स है और D से I तक जाने के लिए EFGH यहाँ पे भी 4 टर्म्स है। सो हम पूरे क्वेश्चन को अगर ना सॉल्व करें तब भी ठीक है, हम यहाँ से ही डायरेक्टली 4 टर्म्स का गैप ले लेते हैं बाद में, क्योंकि रॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन तो है नहीं, सीरीज है ना। तो 4 टर्म्स ले लेते हैं, तो IJKL ये क्या आएगा, M आएगा। अब देखो सारे ऑप्शंस में ऑलमोस्ट M है, तो ऑप्शन नंबर 1 को आप एलिमिनेट कर दो। फिर इसमें आपको 4 लेटर्स लेनी है, क्योंकि इसमें विद इन द टर्म में 4 लेटर था। NOPQ क्या आएगा, R आएगा। MR में तो एक ही ऑप्शन है ना, तो वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर B MRW। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको दिया है कि सीरीज इज गिवन, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। वही बात है, आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। तो आप देखो यहाँ हर एक गैप में ना क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो पहला काम आप क्या करोगे, जैसे हमारा जो सीरीज है उसे इस तरीके से दिया है, पहला है Z, फिर T, फिर N, फिर H एंड देन B, है ना। तो आपको देखनी है Z एंड T के बीच क्या कौन कौन से लेटर है। Z एंड T का मतलब ये रिवर्स जाएगा, है ना, इधर से इधर तक जाएगा, ये रिवर्स जाएगा। दैट मीन्स UVWXY 5 लेटर्स का गैप है लेकिन रिवर्स में है। तो आपको यहाँ तो एक क्वेश्चन मार्क है ना, दैट मीन्स बीच में आपको चाहिए, तो बीच में कौन सा लेटर है, W, है ना। तो जस्ट पुट W वंस एंड चेक कि वो सही जा रहे कि नहीं। हम लोग और भी देखेंगे इधर। अब आप N एंड T के बीच भी देख सकते हो, क्वेश्चन मार्क है, तो N एंड T के बीच कौन सा लेटर है, OPQRS, फिर से वही 5 लेटर गैपिंग। इसमें बीच में कौन सा लेटर है, Q है। आप यहाँ Q पुट कर दो, क्योंकि ये 2 गैपिंग, दैट मीन Z एंड W से 2 गैपिंग एंड W से T तक 2 गैपिंग, ऐसा है, ओके, माइनस में। सिमिलरली आप डायरेक्टली अभी करेंगे, देखेंगे, तो आपको देखना है कि H से N, है ना, तो क्या क्या है, IJKLM, वही है। इधर क्या होगा, K, बीच में क्या होगा, K, राइट। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, WQK। देखिए आप ये ऑप्शन सही जा रहे हैं, तो आप पूरे क्वेश्चंस को ना करो तब भी ठीक है, क्योंकि लास्ट में ये E आएगा, जैसे ये CDEFG, है ना, तो बीच में क्या आता है, E आता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, वो होगा C, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये काफी इजी क्वेश्चन है जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। A से B, B से C, C से D, D से ऑफ कोर्स क्या आएगा, E आएगा। आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस E से ही है। I से J, J K, K के बाद L, L के बाद क्या आएगा, M। सो आपको चाहिए E and M, सो आप ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर C को एलिमिनेट कर दो। Q R S T क्या होगा, U, है ना, तो E M U इज योर आंसर, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर D। काफी इजी था, मैंने जैसे कहा, जैसे अल्फाबेट को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ACFH एंड KM एंड PR, राइट। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसका गैपिंग देख सकते हो, एक गैपिंग है ना, एंड C एंड F के बीच कितना गैपिंग है, जैसे A एंड C में B नहीं है, एंड देन DE, इसमें 1, इसमें 2, FG, और इसमें कितना है, IJ, L, और इसमें कितना है, NO, Q, दस, इसमें कितना होगा, 3 होगा, है ना, 3 होगा। 3 होने से S T नहीं होगा, क्या आएगा, U, है ना, और इसमें एक गैप होगा, V नहीं होगा, ये कितना होगा, W। सो UW इज योर आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर A, ओके। होप यू आर क्लियर विथ इट। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा A।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 19, ये क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन है 19, 26, 45, 71 और 116। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, पहले नंबर दूसरे नंबर, आपको मिलेगा 45, राइट। आप अगर 26 एंड 45 को ऐड करो तो आपको मिलेगा 71। आप अगर 45 एंड 71 को ऐड करो आपको मिलेगा 116। तो आपका काम क्या होगा कि इन दोनों को ऐड कर दो। 1 + 6 is 7। कौन सी ऑप्शन है जिसमें लास्ट नंबर जो है वो 7 है? क्योंकि हम एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड करके हमें ये मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करके हमें ये मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करके हमें ये मिला, तो इन दोनों को ऐड करना है ना फाइनली। तो 71, 16 एंड 71 को ऐड करेंगे, लास्ट डिजिट आपको आएगा 7। तो ये कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। टाइम को बचाने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऑप्शन से हमें आंसर मिल जाता है तो बेकार हम कुछ कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है जैसे कुछ वर्ड्स है लाइफ लाइक, लाइफ लाइन, लाइफ लॉन्ग। तो इसमें लोग फंस जाते हैं कि कैसे क्या दिया है वर्ड्स किस तरीके से। देखिए सभी वर्ड्स जो है उसको एक पैटर्न में अरेंज किया गया है और वो आप बोल सकते हो डिक्शनरी ऑर्डर, लाइक, लाइन, लॉन्ग, लाइक, लाइन, लॉन्ग। सो इट्स लाइक वर्ड्स आर बीइंग अरेंज्ड राइट इन द डिक्शनरी ऑर्डर। सो ऑफ कोर्स लाइक से पहले कौन सा वर्ड आएगा? एल से जैसे लाइक से पहले कौन सा वर्ड आएगा? जैसे एल से पहले एस तो आएगा नहीं, है ना, तो ये वर्ड होगा नहीं। एल ही है ठीक है, लेकिन ओ है, आई है, आई से पहले ओ आएगा नहीं, ये भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है। सो ऑफकोर्स ये है, क्योंकि अगर आप लाइफलेस को यहाँ पुट करो ना तो फिर ये लेस है। लेस कम्स बिफोर लाइक इन द डिक्शनरी, isn't it? E comes before I in the dictionary, right? So correct answer क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? वो होगा लाइफलेस। सो अब हम लास्ट क्वेश्चन में की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन है, जिसे देखने में लगता है कि ये टफ है थोड़ा सा। तो देखिए कुछ लेटर्स दिए हैं आपको और ये रिओकरिंग सीरीज काइंड ऑफ है, लेकिन देखिए यहाँ क्या हुआ है चेंजेस। ये जो y है ये सेकंड प्लेस से थर्ड प्लेस तक मूव किया, थर्ड से फोर्थ तक किया, फोर्थ से फिफ्थ तक किया, फिफ्थ से सिक्स तक किया। तो ऑफ कोर्स ये जो नेक्स्ट होगा इसमें y जो है लास्ट में जाएगा। y लास्ट में कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। सो जो टफ दिखता है क्वेश्चन हमेशा नहीं है कि वो टफ ही हो, ये बहुत ही इजी सवाल था। सो आज के जितने भी क्वेश्चंस मुझे डिस्कशन करनी है ये मैं बोलूँगी कि ये मिनिमम है। आप अपने तरफ से इसको फिर से डिस्कशन कीजिए, क्योंकि दिस क्वेश्चंस वी हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया ऑफ इट, बट मुझे लगता है ये एक आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके स्टडीज़ में। जो लोग अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प होगा। सो अगर कोई भी आपका क्वेरीज हो प्लीज़ डू कमेंट। मेरा आसाम का पार्ट जो होता है फॉर द स्टेट लेवल एंड द PSC लेवल दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, ये डिफरेंट है। आप लोग प्लीज़ कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, बिकॉज विजन क्यू वी आर इन 2 पार्ट्स। वन इज विल बी डीलिंग विद बैंकिंग, SSC जो हम पहले से ही करते आए हैं बैंक में, SSC में, रेलवे में, और एक दूसरा और स्टेट गवर्नमेंट में। ये सारा एक विजन क्यू का है और सिविल्स एकेडमी APSC पढ़ाते हैं। सो ये दोनों विजन क्यू का है, मैं दोनों में क्लास लेती हूँ। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स बी डोंट गेट कंफ्यूज कि हम लोग एक्चुअली कौन सा कोर्स कराते हैं। सो हमारे पास 2 पार्ट है, ओके। अगर फिर भी कुछ आपको कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द टॉपिक्स, रिगार्डिंग SSC, एनीथिंग यू नीड टू आस्क, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपके सारे कमेंट को हमारे टीम मेंबर्स उसको एक्नॉलेज करेंगे और डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो आज के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।